हेलो वाईटीएम फाइटर्स। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन वीडियो ट्रेनिंग के अंदर, जिसके अंदर आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग की वो बारीकियां सीखने वाले हैं जो कि आपको बिजनेस में, आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपका साथ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग भाई ये क्या चीज है, ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं कैसे करते हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, बहुत नॉर्मल से शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर जो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो और लोग उसे देखते हैं और जो आपकी चीज की मार्केटिंग होती है उसे ही डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। जिसमें हम यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं और उस वीडियो को लोग देखते हैं, वही डिजिटल मार्केटिंग है। फेसबुक पर आप कोई वीडियो डालते हो या इंस्टाग्राम पे आप कोई वीडियोस डालते हो या फोटोज डालते हो, आप जो भी चीजें डिजिटली डालते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, तो उससे जितनी भी आपकी मार्केटिंग हो रही है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ये, इसे सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है तो आप डिजिटल मार्केटिंग नाम सुन के ही मतलब डर लगने लगा है। नहीं, सबको थोड़ा 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 इसके बारे में नॉलेज होता है। अब उस थोड़े थोड़े नॉलेज को ही आज हम थोड़ा ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। आगे चलते हैं। पहले हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है दोस्त? रीच मोर पीपल। आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। मतलब अगर हम फिजिकली बात करें तो हमारी एक क्षमता होती है। अगर आप सुबह दिन से निकलोगे, घर से निकलोगे, तो आप 4 मीटिंग कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिजिटली इस चीज को बढ़ाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। वीडियोस के माध्यम से, अपनी पोस्ट के माध्यम से, रील्स के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हो। ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट होता है, इंप्रूव योर सेल्स। जब आप ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, देखिए सीधी सी बात है, हम जितने ज्यादा लोगों को एसटीपी करेंगे, शोध प्लान करेंगे, उतने ज्यादा हमारे सेल्स हो सकते हैं, उतनी ज्यादा हमारी सेल्स क्लोज हो सकती है। तो ये हमारा दूसरा बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। तीसरा होता है इजी टू इंटरेक्ट विथ पीपल। बातचीत करने में बहुत आसानी हो जाती है, लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने में बहुत आसानी हो जाती है इससे। आप बताइए मुझे, वो एक जमाना था जब कबूतर से हम एक मैसेज को यहां से वहां पहुंचाते थे और उसमें बहुत सारा समय लगता था। आज हम व्हाट्सएप पे एक मैसेज यहाँ टाइप करते हैं, 1 सेकेंड के अंदर किसी दूसरे इंसान के पास, किसी दूसरे राज्य में बैठे, किसी दूसरे देश में बैठे हुए इंसान के पास वो चला जाता है। तो ये डिजिटलाइजेशन, इसमें इंटरेक्ट करना, सामने वाले से बात करना बहुत इजी हो गया है। अगला जो है वो ग्रेटर आरओआई। अब आरओआई आप सब समझते होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर यहाँ पे हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सोशल मीडिया पे हम इन्वेस्ट करते हैं हमारा समय। हम वीडियोस बनाकर अगर डाल रहे हैं तो वीडियोस बनाने का हमारा समय, अगर हम पोस्ट बनाकर डाल रहे हैं तो पोस्ट बनाने का हमारा समय, और उस समय का हमें बहुत ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलता है। क्यों मिलता है? अगर आपने मान लेते हैं कोई वीडियो या कोई पोस्ट एक बार क्रिएट कर ली, तो आप मुझे बताइए, 10 लोगों को दिखाने के लिए क्या आपको वो अलग अलग बार क्रिएट करनी पड़ेगी? नहीं ना। आपने कोई एक वीडियो बनाया, आप 10 अलग अलग लोगों को वीडियो दिखा सकते हैं। आगे हम बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव यूं बोलो कि अगर आप एड्स रन नहीं करते हो तो ये बिल्कुल ही फ्री होता है। सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट डालने पे कोई पैसा नहीं लगता। फेसबुक पेज पे वीडियोस डालने से, पोस्ट डालने से, रील डालने में कोई पैसा नहीं लगता। पर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है बिल्कुल ही। आगे मैं बात करूं तो पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया ही आपकी ब्रांडिंग लोगों तक पहुंचाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, कोई नए व्यक्ति से बात करते हैं, तो वो हमारी प्रोफाइल सोशल मीडिया के ऊपर जाकर चेक करता है। वो देखता है हमारे पर्सनल ब्रांड को कि हम खुद कितने अपडेट हैं, हम सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं। हमारे बारे में जानता है कोई इंसान पहली बार तो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्त। डिजिटल मार्केटिंग जिसके अंदर होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो चाहे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। अब देखिए, ये तीनों ही चीज जो है, इनके अंदर एक बहुत कॉमन चीज है, एक बहुत कॉमन चीज है, और आप सब ये चीज जानते होंगे। आज हर इंसान मोबाइल में दिन के 6 से 8 घंटे मोबाइल पर देता है। हर इंसान लगभग 6 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज। तो 6 से 8 घंटे में सबसे ज्यादा क्या चीज कंज्यूम करता है? सबसे ज्यादा
वो क्या चीज कंज्यूम करता है? वो कंज्यूम करता है दोस्त, वीडियो कंज्यूम करता है। सबसे ज्यादा अगर आज का मार्केट है किसी चीज का, वो है वीडियोस का मार्केट। और जमाना किसी चीज का है तो वो है वीडियोस का। देखिए, समय समय पर सारी चीजें अपडेट होती है। जैसे कि हम बात करें कि सबसे शुरुआती समय में सब तरफ खेती की जाती थी, किसानी की जाती थी, खेती करके सब अपना जीवन अपना चलाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आने लगी, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज आने लगी। 90s के दशक में इंडस्ट्रीज आई, इंजीनियर्स का दौर बढ़ा। उसके बाद एक दौर आया कंप्यूटर्स का, उसके बाद एक दौर आता है कंप्यूटर्स का, और फिर टेक्नोलॉजी का दौर आता है। और आज का जो दौर है, यह है कुछ यूनिक काम करने का, कुछ नया कर दिखाने का। अगर आप आज के इस समय में कुछ नया काम करके दिखा देते हो, इंडस्ट्री से कुछ अलग करके दिखा देते हो, तो आप आगे निकल जाते हो। तो हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी हमें डिजिटल मार्केटिंग को सीखना है, और इस डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हमें कुछ अलग करना है, जिससे हम आगे निकल पाए, रफ्तार पकड़ पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियोस की जब भी बात होती है तो सबको लगता है यार ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, वीडियोस बनाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं वो कैमरे के सामने आ नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सारे सवालों का जवाब इस ट्रेनिंग में मैं देने वाला हूँ, पर एक गोल्डन स्टेटमेंट इससे पहले हम पढ़ते हैं। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। चैलेंजेस जो होते हैं, चुनौतियां जो होती है, वो एक पार्ट होता है लाइफ का, एक पार्ट होता है। बट फेसिंग दोस चैलेंजेस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। इसमें कहा गया है कि फेसिंग दोस चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां होती है उनको फेस करना एक कला है, एक आर्ट है। एंड आज आज हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि वी आर हियर टू बिकम एन आर्टिस्ट। एक कलाकार बनने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं आज। एक कलाकार बनने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं आज। तो आपको आज आपको वो बारीकियां सीखने को मिलेंगी जो वीडियो इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में आपको आगे लेके जाएगी। आप खुद के वीडियोस क्रिएट कर पाएंगे। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब वीडियोस की जब बात होती है तो पहले बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है वीडियो बनाने। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट, ग्रेप फास्ट अटेंशन। जब वीडियोस आप बनाते हो, किसी भी वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि 3 से 5 सेकंड के अंदर हम ये चीज तय कर लेते हैं कि ये वीडियो हमें देखना है या नहीं देखना है। तो ये वीडियोस क्या करते हैं, बहुत जल्दी बहुत फास्ट अटेंशन ग्रैब करते हैं किसी भी इंसान का। तो जब हम वीडियोस के माध्यम से हमारी बात किसी के सामने रखेंगे, तो बहुत जल्दी हमारा अटेंशन जो है ग्रैब होगा। दूसरी चीज, फास्ट आउटकम। वीडियोस के माध्यम से जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी चीज कही जाती है, वीडियोस के माध्यम से जितना भी मार्केटिंग किया जाता है, उसका बहुत फास्ट आउटकम आता है। जैसे ही आपका वीडियो किसी के पास जाता है, वीडियो वो देखता है, रिस्पॉन्स तुरंत करता है। आगे बढ़ते दोस्त, इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। वीडियोस के माध्यम से वीडियोस के माध्यम से आप जो भी इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहोगे, वो इंफॉर्मेशन सामने वाले को समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है। वीडियोस के माध्यम से आप बहुत इजी तरीके से कुछ ग्राफिक्स उसमें ऐड करके, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके, आप सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इजी टू एक्सेस एंड कन्वीनियंट। अब वीडियोस में क्या फायदा होता है? वीडियोस में ये फायदा होता है दोस्त, आप कहीं पे भी हो, किसी राज्य में हो, कहीं पे भी हो, दिन क्या हो रहा हो, समय क्या हो रहा हो, कब आप देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत इजी टू एक्सेस होता है, इनका एक्सेस लेना बहुत इजी होता है और कन्वीनियंट होता है। जब चाहे हम तब वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी हो गई है। आज करीब करीब 300 साढ़े 300 लोग इस वेबिनार में हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस टेक्नोलॉजी का ही हमें इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये चीज होती है मोबाइल फ्रेंडली। अब मोबाइल फ्रेंडली मतलब, देखिए, जिस प्रकार हर इंसान का दोस्त आज मोबाइल बन चुका है, सारी चीजें मोबाइल के अंदर है, पर्स है मोबाइल के अंदर है, कैमरा है मोबाइल के अंदर है, जो भी चीज उसको कुछ लिखना है, नोट्स पे नोट लिखना है, तो वो मोबाइल के अंदर है, जो भी चीज है वो मोबाइल के अंदर है। तो मोबाइल फ्रेंडली आज इंसान बन चुका है। और मोबाइल का फ्रेंड कौन है? मोबाइल का फ्रेंड वीडियो। आप देखते होंगे जितने भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग उसमें केवल वीडियोस ही वॉच करते हैं, उसमें केवल वीडियोस ही वॉच करते हैं। तो वीडियोस जो होते हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब यहाँ पे एक सवाल ना उठ के आता है। बहुत से लोग यही सवाल करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 100% पीपल को ये प्रॉब्लम होती है। 99% या 95% मैं नहीं कहता, 100%।
ये प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन वीडियोस, वीडियोस के अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए। जब हम बोल रहे हो तो हमारी बातों में कॉन्फिडेंस कहाँ से आए। जब हम बोले तो सामने वाले को कैसे ये चीज समझ में आए कि हाँ, जो ये बोल रहा है बड़े कॉन्फिडेंस से हम वो बात कह पाए। तो देखिए दोस्त, इसके लिए ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की है। नंदकिशोर चौधरी की पहली मीटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, वो इतना अच्छा पहली मीटिंग में नहीं बोल पाया था। तो पहली बार में सारा सब कुछ नहीं होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बातें होती है जो हमें ध्यान रखना होती है। पहली क्या है, पहली बात है उसमें से कि डीप नॉलेज ऑन योर टॉपिक। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपका वीडियो हो, कोई भी टॉपिक हो ये दुनिया का, उस टॉपिक का आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, अंदर तक नॉलेज होना चाहिए। जिस भी टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हो, आप किसी भी मुद्दे को अगर उठा रहे हो तो उसका सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, डोंट वांट टू बी परफेक्ट। ये गलती कभी मत करना दोस्त। क्या गलती नहीं करनी है कि डोंट वांट टू बी परफेक्ट, कि जब परफेक्ट वीडियो बना लूंगा तब पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा, या फिर जब मेरे को परफेक्टली बोलते आएगा तब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। ये चीज कभी मत करना, क्योंकि परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है। आप मुझे बताओ, मर्सिडीज कंपनी की गाड़ियां 1900 के दशक में भी आती थी, पर क्या उनमें वो टेक्नोलॉजीज थी जो 2024 की गाड़ियों में है? नहीं ना। समय के साथ चीजें अपडेट होती हैं, परफेक्ट होती है, बेहतर होने सॉरी बेहतर होती हैं, बेहतरीन होती हैं। लेकिन आप ये सोचो कि आज जो चीज परफेक्ट है वो कल भी रहेगी, नहीं रहेगी। आज के लिए परफेक्ट हो सकती है, वो कल के लिए नहीं हो सकती। तो परफेक्शन के पीछे मत भागना वीडियोस के अंदर। परफेक्शन के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना है। तीसरी चीज, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी कि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। जितनी ज्यादा हम कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा बार हम प्रयास करेंगे, जितनी ज्यादा बार हम रिहर्सल करेंगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। आज मेरे साथ ये जितना भी कॉन्फिडेंस आता है, मैं लीडर्स के साथ अपना जो है प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट होता है बिलीव इन योरसेल्फ। एक बात बोलूं दोस्त, अगर आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, उस दुनिया में कोई इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप खुद के ऊपर भरोसा कर लेंगे तो आप वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपने सोचा है वो सब काम आप कर सकते हैं। वीडियोस में भी कुछ ऐसा ही है, आपको खुद के ऊपर बिलीव करना होगा कि हाँ, आप ये चीज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडशिप विथ कैमरा। अब ये कैसे होगा, कैमरा के साथ दोस्ती कैसे बनाए? क्योंकि कैमरा फियर सबको होता है सर, सबको 100% पीपुल को कैमरा फियर है। और मैं उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा जो वाईटीएम के अंदर मतलब वीडियोस बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट का रिव्यू बना रहे हैं, और उनका आधा वीडियो उनका आ रहा है, आधा कस्टमर का आ रहा है, आधा सामने वाले को वो देख के बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, कस्टमर उसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, आप लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा दोस्त, आपके पास ना, आप 95% जो है कंपटीशन को बीट कर चुके हो। आप उन 5% लोगों में आ चुके हो जिन्होंने कैमरा के साथ दोस्ती कर ली। अब आपको थोड़ा सा और रुपए बढ़ने की जरूरत है। ये मीटिंग स्पेशली इसी चीज के लिए रखी गई है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम जो है ट्रांसफर नहीं कर पाते। हमारे पास तो होती है, हमारे को नॉलेज होता है, लेकिन हम सामने वाले को नहीं दे पाते। जब हम प्रोडक्ट रिव्यू आप लोग बनाते हो तो उसमें हमारे तक वो चीज अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। पर आपका प्रयास बहुत बड़ा है। तो आप सबके लिए मैं एक बार सबसे बोलूंगा कि उन लोगों के लिए जो ये प्रोडक्ट रिव्यूज बनाते हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में जो है वीडियोस बनाते हैं, जैसे हमारी टीम से जगदीश जी पटेल साहब बनाते हैं, नीलेश जी पटेल साहब बनाते हैं, तो ये जो चीजें ये लोग करते हैं, ये बहुत शानदार चीजें। इन सब के लिए एक बार मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करें, इन सबको कमेंट बॉक्स में आके कॉन्ग्रेचुलेट करें कि ये लोग कैमरा फियर को हटा सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडशिप विद कैमरा, कैमरा से दोस्ती करनी है और क्यों करनी है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, जब हम किसी दोस्त के पास बैठे हुए होते हैं, किसी किसी भी दोस्त के पास बैठे हुए होते हैं, तो उसे किसी भी टॉपिक के बारे में समझाने में क्या हमें कोई हिचक होती है? क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है? क्या हम सामने वालों को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं? समझा पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उसे समझाना किस वे में है, किस टोन में बोलना है, क्या हमारी स्पीच रखना, किस प्रकार से बोलना, वो सब हम जानते हैं।
लेकिन जब हम कैमरा के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कैसे वीडियोस में, अपनी वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट लाया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे एक गोल्डन स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जिन्हें ये लगता है कि यार वीडियोस बनाऊंगा, अच्छी वीडियो नहीं बनेगी तो लोग क्या कहेंगे। देखिए दोस्त, ऐसा है कि लोग क्या कहेंगे ये भी अगर आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। नहीं, अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट ये लिखा गया है कि वंस योर माइंड सेट चेंज एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड चेंजेस। एक बार अपने माइंड सेट को चेंज कर लीजिए कि साहब मैं ये काम कर सकता हूं, आप वो काम कर पाएंगे। एक बार अपने माइंड सेट को चेंज कर लीजिए कि साहब मैं ये काम कर सकता हूं, तो आप वो काम कर पाएंगे। दोस्त, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि वीडियोस तो सर हम बना लेंगे, आप बोल रहे हो तो बढ़िया चीज है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हम करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे खड़ा होता है और वो मुद्दा होता है टॉपिक का। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो किसी भी चीज के अंदर होता है, वीडियोस के अंदर खासकर होता है कि कंटेंट क्या है आपका। आज हमारे वाईटीएम के प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई चीज है तो उनके अंदर डला हुआ कंटेंट क्या है, वो प्रोडक्ट कैसे, कंटेंट कैसा है, वो चीज मैटर करती है। तो यहाँ पे वीडियोस में टॉपिक्स मैटर करते हैं। अब मैं आपको बहुत ही शानदार टॉपिक्स देना चाहता हूं जिनसे हम नेटवर्क इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं, वाईटीएम के अंदर ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि आप नेटवर्क पे वीडियोस क्रिएट कीजिए। अब मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ भैया, नेटवर्क पे क्यों वीडियोस क्रिएट करना है आपको, नेटवर्क के ऊपर क्यों वीडियोस क्रिएट करना है। आपने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, मैं ये चीज अनुभव करता हूँ, बहुत से नेगेटिव वीडियोस बने हुए हैं, बहुत से नेगेटिव वीडियोस बने हुए। तो हम लोग जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, क्या हम लोग इस इंडस्ट्री के लिए इतना नहीं कर सकते कि इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव वीडियोस बनाएं। अगर 10 नेगेटिव वीडियोस आती हैं, हम 100 पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री खराब नहीं है दोस्त, कुछ लोग हो सकता है खराब हो, कुछ कंपनियां हो सकता है खराब हो, लेकिन इंडस्ट्री खराब नहीं है। और दूसरा आपको टॉपिक लेना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रोडक्ट नॉलेज एंड रिव्यू। देखिए, वाईटीएम में लगातार नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी के पास लगभग 70 के अराउंड प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग, कभी कंटेंट खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हो। आप ऐसे हाथ में एक कैल्शियम का डब्बा लेके उसके बारे में सारी चीजें बता सकते हो कि कैल्शियम आपके शरीर में क्यों आवश्यक है, कैल्शियम को कब कमी हो जाने से क्या क्या चीजें होने लगती है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी चीजें आप उस वीडियोस के अंदर बता सकते हो। दूसरा है, आप किसी को दवाई देते हो, सामने वाले को रिजल्ट आता है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को दवाई देते हो और रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट जो आता है उसका एक रिव्यू वीडियो बनाइए। रिव्यू वीडियो बनाइए, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वो लोग बहुत अच्छा ये काम करते हैं कि वो अप्रिसिएशन के ही लायक है, उन मतलब तारीफ के काबिल काम वो करते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं जो ये करती, मैम मैम है जो वीडियोस बनाती, बहुत अच्छी बात है। आपको भी ये रिव्यू वीडियोस बनाना है। अब रिव्यू वीडियोस बनाने में कोई ज्यादा बड़ा आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या क्या सामने वाले से पूछना, देखिए बड़ा सीधा सा है कि जब आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू में, शुरुआत में, सामने वाले का जो भी वीडियोस में आ रहा है उसका स्वागत कीजिए। स्वागत आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियोस के अंदर, या वीडियो के अंदर, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आज वाईटीएम का एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट पर हम बात करने वाले हैं। अब कोई प्रोडक्ट हो, मान लो, जैसे कि हम बात कर लेते जॉइंट पेन की, वाताहारी वटी बोन हेल्थ की। तो जॉइंट पेन के ऊपर एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जिस व्यक्ति को रिजल्ट आया उसके साइड में बैठना है, उस साइड में बैठ के उससे सवाल पूछना है, ऐसे कम्युनिकेट करना है, ऐसे कोलैब करना है और कोलैब करते हुए वीडियो बनाना है, ताकि वीडियोस में एंगेजमेंट आए। आप देख रहे होंगे जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप उनमें जितना ज्यादा इंगेजमेंट लाओगे वो वीडियोस उतना ज्यादा बूस्ट होता है।
कि जब हम किसी भी वीडियो में इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, मान लो 5 मिनट का वीडियो, अगर उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट से ज्यादा है तो ज्यादा लोगों के पास जाएगा, वो स्प्रेड होगा ऑटोमेटिकली। यूट्यूब का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचाएगा, यूट्यूब का सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली पहुंचाएगा। तो प्रोडक्ट के नॉलेज की वीडियोस आपको क्रिएट करनी है, रिव्यू वीडियो क्रिएट करनी है, और रिव्यू वीडियो के लिए देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, पहले ही लिख लीजिए ना भाई, उनके पास जाके पूछना क्या है। और अगर शुरुआत में दिक्कत आता है, प्रैक्टिस करने में दिक्कत आता है, सीधी सी बात है, जैसे सामने टेबल पे रखिए, सामने टेबल पे रखिए, देखिए कौन सा सवाल हमको उनसे पूछना है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, जब हम कैमरा के सामने आते हैं ना तो चीजें भूल जाते हैं, भूलने लगते हैं। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए क्या करना है, स्क्रिप्ट को बनाइए और स्क्रिप्ट को सामने रखिए टेबल पे। अब दोस्त, बेसिक इक्विपमेंट्स की मैं बात करूं तो बेसिक इक्विपमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता होती है वीडियोस क्रिएट करने, एक कैमरा की, एक माइक की, और एक अच्छी लाइटिंग की आवश्यकता होती है। इन 3 चीजों की मेन आवश्यकता होती है। क्या सही है, इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इन 3 चीजों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है और उसे कंटेंट कहा जाता है। दोस्त, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंटेंट। तो कंटेंट की आवश्यकता होती है। कंटेंट आपका अगर बढ़िया है ना, तो अच्छा कैमरा ना होना चल जाएगा, अच्छा माइक ना होना चल जाएगा, अच्छी लाइटिंग ना होना चल जाएगा, लेकिन अगर कंटेंट में ही गड़बड़ है, अगर आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं वही ठीक से नहीं रख पा रहे, तो आप कितना ही अच्छा कैमरा ले लीजिए, कितना ही अच्छा माइक ले लीजिए, कितनी ही अच्छी लाइटिंग कर लीजिए, बहुत शानदार स्टूडियो बना लीजिए, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो रिस्पॉन्स आप चाहते हैं। माइक, कैमरा या लाइटिंग, ये तीनों ही चीज आपके पास है आपके मोबाइल फोन के अंदर। तो मैं कहता हूं कि आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए, अभी अपने मोबाइल से स्टार्ट कीजिए, मोबाइल से बेहतरीन तरीके से वीडियोस को क्रिएट कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, लर्न मोर करते जाएंगे, आप इसमें और ज्यादा सीखते चले जाएंगे। मोबाइल से स्टार्ट कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए। और आज मीटिंग लगभग एंड होने वाली, तो मैं आप सभी लोगों से केवल एक ही चीज का यहाँ पे अनुरोध करना चाहूंगा। अगर आपको इस मीटिंग से वैल्यू मिली, और अगर आपको आज इस वीडियो इन्फ्लुएंसिंग की मीटिंग से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला कि किस प्रकार आप अपने वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप लोग एक सिंपल सा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसमें बताइए आज की ये मीटिंग आप लोगों को कैसी लगी, और मेरे इस पर्सनल नंबर पर अपना वीडियो शेयर कीजिए।